आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया में एक गाँव है जिसका नाम है समत्रा। 10 जनवरी 1949 को एक बच्चे का यहाँ पर जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अहमद सुराज जी। ये बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, जैसे कि इसका नेचर जो था वो एकदम से अलग था। ये इसका कोई दोस्त नहीं था, ये बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बचपन से ही इसका नेचर ऐसा था। और ये धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब ये पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था और स्कूल में भी, क्लास में भी अपनी एकदम अलग अलग ये रहता था, और घर में भी इसका कोई दोस्त नहीं था। ऐसे ही करते करते ये 19 साल का हो गया। 19 साल का हो गया। घर वालों ने इसे काम धंधा करने के लिए फोर्स करते थे और पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते थे। ये सारी चीज़ों से ये इनकार करता था। इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया, बल्कि ये खुद ही घर छोड़कर वहाँ से चला गया 19 साल की उम्र में। ये आके कहीं और बसने लगा। ये आकर एक दूसरे गांव में, पास ही के गांव में बसने लगा। ये इसके कुछ जो दोस्तों का जो इसे माहौल मिला वो बड़ा अजीब सा मिला। सब क्रिमिनल टाइप के इसके दोस्त मिले इसको, नए जो मिले वो। और दोस्त नहीं बल्कि जान पहचान वाले कह सकते हैं। ये उनके साथ में टाइम पास के लिए उठता बैठता था और फिर इनके साथ में मिलकर ये कुछ क्राइम करने लगा। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 साल ये जेल में भी रहा। 10 साल के बाद जब ये छूट कर आया, इसने आने के बाद में एक फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया, पशु फार्मिंग, पशुपालन। अब इसने वो बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उसका वो बिजनेस चलने लगा। ये एक नॉर्मल कमाई कमाने लगा, जिससे इसका घर परिवार चल जाता। अहमद की 3 बीवियां थी और इसकी 3 बहनें भी थी। अब ये अपनी 3 बीवियों को लेकर अलग रहता और ये जो पशुपालन का काम कर रहा था। अब किसी वजह से इसकी जो 3 बहनें थी, ये 3 बहनें भी इसके साथ में आकर रहने लग गई। अब इसके ऊपर पहले ही 3 औरतों का खर्चा उसको मेंटेन करना था और खुद का, और अब इसकी 3 बहनों का भी इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अब इसने सोचा कि मैं कुछ और करूं। पशुपालन में जो मैं कमाई कमाना चाहता हूं वो हो नहीं पा रही है। उस समय इंडोनेशिया में काला जादू का दौर चलता था, बहुत ज़ोरदार। हर इंसान काला जादू की तरफ ही बढ़ रहा था। और ये जिस गांव में रहता था वहाँ पर भी टोटल काला जादू के लोग ही थे। लोग काला जादू को पसंद करते थे, तो लोग काला जादू को सीखना चाहते थे। अहमद ने सोचा कि मैं भी ये चालू करता हूँ, इसी को सीखना, तंत्र विद्या। अब इसने तांत्रिकों से कुछ मिलना चालू किया और इसने कुछ तंत्र विद्या को सीखा और इसने खुद तंत्र विद्या करने लग गया, काला जादू करने लग गया और ये तांत्रिक बन गया। और वो जो गांव में था, ये गांव में बहुत ही जल्दी इसने इस फील्ड में बहुत अच्छा पिकअप पकड़ लिया। लोग इसको जानने लगे, दूर दूर से लोग इसके पास में आने लगे। इसके साथ में कुछ ऐसा हुआ, आपको याद होगा बुराड़ी, मैंने एक वीडियो बनाया था बुराड़ी कांड। उस वीडियो में कुछ 11 लोगों के आसपास लोगों का कत्ल हुआ था, एक ही फैमिली के। और जिसने किया था उसके ख्वाब में उसके पिता आते थे, जबकि पिता को मर के काफ़ी समय हो चुका था। और उसके पिता आते थे और आकर उसको गाइड करते थे कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो। पिता के गाइड करने की वजह से उसने 10-11 लोगों की जान ले ली थी। वैसे ही अहमद के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके पिता उसको ख्वाब में आए और उसके पिताजी ने ये कहा कि अगर तुम इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो और इस फील्ड में अगर तुम करियर बनाना चाहते हो तो 70 औरतों का बलि दो और उनका थूक, जो सलाइवा जिसको बोलते हैं, जो मुंह से निकलता है थूक, उसको पियो तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति, अद्भुत शक्ति पैदा होगी और तुम पूरी दुनिया में राज करोगे। ये 90s की बात है। उसने इस चीज़ को अपना
एक टारगेट बना दिया कि अब मुझे पूरी दुनिया पे राज करना है, मुझे दुनिया में सबसे बड़ा तांत्रिक बनना है। सुबह ही, रात को ख्वाब देखा, सुबह इसने अपना टारगेट बना लिया, तय कर लिया इसने कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे बड़ा दुनिया का तांत्रिक ही बनूँगा। 1990s में इंडोनेशिया में एक दौर चला था। तब वहाँ की जो महिलाएं थी, उनको जवान होने का एक शौक हुआ था, उसी इलाके की, जिस इलाके में ये रहता था। और जवान और खूबसूरत होना था और दौलतमंद होना था। और ये लोग, वहाँ की महिलाएं जो थी, वो तांत्रिक लोगों का सहारा लेती थी, तांत्रिकों के पास जाती थी और कुछ तंत्र विद्या करवाती थी, और एक मोटी रकम तांत्रिकों को मिलती थी इससे। क्योंकि अहमद भी एक तांत्रिक था, उसके पास भी कुछ महिलाएं आने लगी। उसके घर के पास ही, सामने ही एक गन्ने का खेत था जो बहुत बड़ा था। अब जब पहले औरतें आती थी तब वो उनको एक अलग नज़रिए से देखता था, मगर अब जब इसको ये ख्वाब आया उसके पिताजी का, अब ये महिलाओं को कुछ अलग नज़रिए से देखने लगा। और इसका टारगेट था कि महिलाओं को किसी भी तरह मार देना है, जान से उनकी बलि लेना है और बलि लेकर उनके थूक को पीना है मुझे, ये उसका टारगेट था। एक महिला उसके पास में आई, ऐसे ही इसने उस महिला से कहा कि मैं तुमको जवान कर दूंगा और दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम रहोगी और तुम कभी फिर बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा के लिए जवान रहोगी और तुमको मौत नहीं आएगी। वो महिला सुनकर पागल हो गई। उसने कुछ खर्चा बताया, मैं इतना इतना पैसे लूँगा इसके। महिला ने कहा ठीक है। उसको एक दिन बताया कि ये दिन तुम मेरे पास आओ और अकेले आना, किसी को लेकर मत आना। वो महिला उसके पास में आई उसी दिन। इसने उसको एक गन्ने के खेत में लेकर गया जो उसके घर के सामने ही था। वहाँ पर इसने पहले से एक बड़ा खड्डा खोद के रखा था। उस महिला से इसने कहा कि इस गड्ढे में उतरो। वो महिला बेचारी इनोसेंट, उसको कुछ भी नहीं पता कि इसके मन में क्या है अहमद के। ये उसके कहने पर गड्ढे में उतर गई। गड्ढे में उतरने के बाद में इसने कहा कि अपने दोनों हाथों को सीधा रखो, नीचे की ओर सीधा। उसने सीधा रखे और ये मिट्टी डालने लगा उस गड्ढे में। वो इतना बड़ा गड्ढा था कि उस महिला का सिर्फ मुंडी दिख रही थी, गर्दन तक मिट्टी, मतलब गर्दन तक वो गड्ढे के अंदर थी, सिर्फ मुंडी ऊपर दिख रही थी उसकी। इसने मिट्टी डालना चालू किया तो महिला ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, मेरे में मिट्टी डाल रहे हो। तो उसने कहा, बहुत इत्मीनान से कहा, बहुत कॉन्फिडेंस दिलाकर, उसको मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाकर उसने कहा कि नहीं, ये एक जो तंत्र विद्या है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, इस विधि को पूरी करना ही पड़ेगा। उसके कॉन्फिडेंस में आकर महिला चुपचाप खड़ी रही। इसने उस महिला पर मिट्टी डाला। मिट्टी डालते डालते उसके यहाँ तक आ गया, यानी गर्दन तक आ गया। और उस महिला के दोनों हाथ ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, यानी वो अपने हाथ भी नहीं निकाल सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। इसने अचानक एक वहाँ से तार लिया, उस तार से उस महिला का गर्दन, मतलब गला दबाया बहुत ज़ोर से, और वो महिला उसी हालत में मर गई। इसने उसका थूक पिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको वहाँ पर गाड़ दिया। अब उसने एक महिला के साथ किया तो कोई चर्चा नहीं हुआ, कुछ पुलिस नहीं, कुछ नहीं। इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इसका टारगेट यही था कि मैं जल्दी से जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक कहलाऊं। इसने दूसरी महिला के साथ यही किया, तीसरी महिला के साथ ऐसे ही किया। अब कुछ महिलाओं को इसने टारगेट किया। टारगेट करने के बाद में इसने बैठकर सोचा कि घरेलू महिला को अगर मैं ये करूँगा, उसके साथ में उसको मार दूंगा जान से और उसका थूक पीऊँगा, तो उसके घर वाले भागदौड़ करेंगे, पुलिस में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, ढूंढेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जाए कि जिनके आगे पीछे कोई ढूंढने वाला ना हो, कोई कंप्लेन करने वाला ना हो। इसने सेक्स वर्कर्स को टारगेट किया, क्योंकि सेक्स वर्कर्स भी तांत्रिकों के पास बहुत ज़्यादा जाती थी, इसलिए कि मैं खूबसूरत हो जाऊँ, ज़्यादा खूबसूरत बनने का शौक़ था उनको। अब सेक्स वर्कर्स को टारगेट करना इसने शुरू किया, एक के बाद दो के बाद 10 के बाद कई महिलाओं को इसने इसी तरह से मार दिया। अब क्या होता है कि इंसान जब एक कोई गुनाह करता है और जब वो पकड़ा नहीं जाता, 1 से 2, 2 से 4 बार वही गुनाह को वो अंजाम देता है, और जब वो पकड़ा नहीं जाता है और किसी में इस बात का चर्चा नहीं होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब वो गुनाह को गुनाह नहीं समझने लगता, एक काम समझने लगता है। तो उसी तरह अहमद ने भी इसको गुनाह समझने की जगह एक काम समझने लगा। और वो क्या करने लगा कि महिलाओं की जो
बॉडी थी वो बॉडी को खेत में ऐसे ही छोड़ देता था, यानी मार डालता था उनको, उनका गला दबा के तार से, और उनका थूक पीता था और उसकी लाश को वैसे ही छोड़ देता था और चला जाता था। कुछ समय बाद लाश सड़ जाती थी, सड़ के वो कंकाल बन जाता था और मिट्टी बन जाती थी। कई सालों तक उसने ये चीज़ किया। धीरे धीरे उसका टारगेट पहुंच गया 42 महिलाओं पर, मतलब कि इसने 42 औरतों के साथ में यही चीज़ किया। एक एक कर कर इसने 42 महिलाओं की जान ले ली। बड़े अफसोस की बात है, एक सिर्फ तंत्र विद्या के चक्कर में इसने 42 इनोसेंट औरत की जान ले लिया, और उनको बेचारों को ये भी नहीं पता था कि उनकी जान क्यों ली जा रही है, उनको क्यों मौत की घाट उतारा जा रहा है, उनको ये भी नहीं पता था। कुछ समय बाद वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था गन्ने के खेत के पास से, उसको कुछ बाँस आई तो वो बाँस की तरफ गया, तो गन्ने के खेत के अंदर गया। गन्ने के खेत में उसको बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे वो बाँस की ओर चल रहा था उसको ज़्यादा बाँस आ रही थी। वो सोचा कि शायद कोई जानवर मरा होगा, मगर उसने देखा कि एक महिला की लाश पड़ी थी वहाँ पर, और जैसे ही उसने वो महिला की लाश देखा तो वो बहुत घबरा गया। उसने तुरंत वहाँ की पुलिस को फ़ोन किया, लोकल पुलिस आई। पुलिस ने वो बॉडी को देखी, बॉडी को देखकर उसको अपने कब्जे में लिया पुलिस ने और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो पता चला उस महिला का नाम था इमला देवी। अब पुलिस ने आसपास ढूंढना चालू किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक रिक्शा ड्राइवर मिला, जिसने बताया कि मैंने अहमद सुराज जी, जो तंत्र विद्या करता है, लास्ट टाइम मैंने उसको, इस महिला को उसके घर पे छोड़ा। रिक्शा वाले ने कहा। अब पुलिस उसके घर पे पहुंची। तुरंत पुलिस ने पहुंचकर अहमद से पूछताछ शुरू की। अहमद ने इनकार कर दिया। बहुत कॉन्फिडेंटली अहमद ने कहा कि हाँ, ये औरत मेरे पास आई थी, ये कुछ तंत्र विद्या के लिए आई थी, मैंने इसका काम किया, ये यहाँ से चली गई, इसमें मेरा क्या है। मगर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को इसकी बात पे से कुछ शक हुआ। शक होने की वजह से पुलिस ने इसके घर की तलाशी ली। घर की जब तलाशी ली तो उस महिला के कुछ कपड़े और उसका वो जो लेडीज़ लोग जो यहाँ पर बैग लटकाते हैं, वो बैग, ये दो चीज़ मिली तो पुलिस का शक बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। यानी तकरीबन पुलिस को यकीन हो गया कि अहमद का इसमें कोई ना कोई बड़ा रोल ज़रूर है। या तो ये खुद आरोपी है, या तो आरोपी लोगों को ये जानता है, उनका सहभागी है, उनका सपोर्टर है। पुलिस ने इसको पुलिस स्टेशन लेकर गई, अहमद सुराज जी को, और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस ने पूछताछ करते करते अहमद सुराज जी ने पहले तो मना किया। फिर पुलिस ने जब खेत के अंदर जाकर ढूंढने लगी और अपने काफ़ी लोगों को खेत के अंदर भेजी पुलिस ने, तब एक एक करके काफ़ी सारी महिलाओं के डेड बॉडी मिलने लगी। डेड बॉडी एक एक महिलाओं की डेड बॉडी पुलिस उसको बताने लगी कि ये औरत तुम्हारे पास क्यों आई थी, ये औरत। वो उसको मजबूरन इसको एक्सेप्ट करना पड़ा, और फिर उसने एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि हाँ, ये मैंने ही किया। उससे जब पूछा गया कि तूने ये क्यों किया, और उसने 42 महिलाओं का जो मर्डर था वो एक्सेप्ट किया कि मैंने ये तरीके से, और उसकी निशानदेही पर काफ़ी जगहों को खोदा गया। तो खोदने के टाइम अभी एक्चुअली ये कई साल हो चुके थे, औरतों को मार कर इसने जो दफना दिया था, इसमें कई साल हो गए थे। अब वो कई साल के बाद में जब उनको कब्र से निकाला गया तो उनके सिर्फ कंकाल मिले कई लोगों के, और जो खेत में जो बॉडी पड़ी हुई थी ज़मीन पर, वो बॉडी खाली मिली, वो भी आधी अधूरी। कई सारी बॉडी तो सड़ गई थी, गल गई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी बॉडीज़ के साथ में। पुलिस ने जब उससे पूछा कि ये सब तुमने क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा था। वो पिताजी जो कई साल पहले मर चुके हैं, मेरे ख्वाब में आते थे, और मेरे ख्वाब में आकर उन्होंने बताया। और वो ये जब मारता था औरतों को, तो हर औरत का जो मुंह होता था, वो मुंह खुद के घर की तरफ करता। उसके घर के सामने खेत था, और जब ये मार के अगर जिंदा गाड़ता, वो गाड़ के भी इस तरह से गाड़ता कि वो औरतों का जो मुंह हो वो उसके घर की ओर हो, या जो लाशें जो उसने फेंका था वो लाशों का भी मुंह वो अपने घर की तरफ करता था, क्योंकि ऐसा उसके कई साल पहले मरे हुए पिताजी ने उसको ख्वाब में आकर कहा था कि तुझे ऐसा ही, यही तरीके से बलि देना पड़ेगा और उनका थूक पीना पड़ेगा, सलाइवा। पुलिस ने जांच की, और जांच करने के बाद में पुलिस ने इसका साइकेट्रिस्ट टेस्ट करवाया।
साइकेट्रिस्ट लोगों ने जब इसकी टेस्ट किया, काफ़ी दिनों के बाद में साइकेट्रिस्ट की एक रिपोर्ट आई कि इसको एंटी सोशल डिसऑर्डर था। ये बीमारी से ये ग्रस्त था जिसमें इंसान अपने टारगेट को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक उसने यही किया और सारे सबूत जो थे इसके खिलाफ पुलिस ने जो इकट्ठा किए थे वो सारे सबूत लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची और कोर्ट में पुलिस ने सारे सबूत को रखा। ये 4 महीने तक कंटिन्यूसली ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद में 27 अप्रैल 1998 को कोर्ट ने इसे दोषी मान लिया। एक और सरप्राइज की बात तो ये थी कि इसके साथ में इसकी जो सपोर्टर था वो इसकी खुद की 3 वाइफ में से एक वाइफ थी जो इसकी सपोर्टर थी। हर हत्या के पीछे उसका हाथ था। उसका नाम था तुमिनी। तुमिनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और अहमद को भी गिरफ्तार किया और इन दोनों को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई। मौत की सज़ा सुनाने के बाद में 10 जुलाई 2008 को अहमद को वहाँ पर इंडोनेशिया में जिस तरह से मौत की सज़ा को इम्प्लीमेंट में लाया जाता है, जिस तरह से मौत दी जाती है सज़ा के तौर पर, उस तरह से उसको दी गई। मगर जो उसकी औरत थी तुमिनी को फांसी की सज़ा को हटाकर कैंसिल करके उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई। और 2008 में 10 जुलाई को अहमद की कहानी वहाँ की गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। एक ज़रा सा वहम, ज़रा से ख्वाब की वजह से 42 लाश आसपास पुलिस ने पता किया पुलिस स्टेशन में दूसरी कि गुमशुदा औरतों की लिस्ट निकाली पुलिस ने। तो गुमशुदा औरतों की लिस्ट निकली 80, यानी कि 80 औरतें गुमशुदा थी, जिसमें से 42 औरतों की जिम्मेदारी इसने लिया अहमद मौत की। यानी 80 में से 42 औरतों को इसने मार दिया था और जो औरतें मरी थी उनको यही नहीं पता कि उन्हें क्यों मारा जाए। एक ज़रा से वहम की खातिर इसने 42 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, एकदम इनोसेंट लोगों को। दोस्तों, ये कहानी बताने से मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको डराना या आप ये कहानी सुनकर डरे, ये हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हमारा ये मकसद है कि जैसे कि ये कहानी में महिलाएं गायब हो रही हैं, हम देखते हैं हमारे पड़ोस में कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, कोई बच्चा है, ये हमेशा हमारी नज़रों को दिखता है। मगर अगर ये अचानक गायब हो जाए तो ज़रूर इसकी एक बार जांच करने की कोशिश करें कि ये कहाँ पर है, वरना ये लोग भी किसी अहमद जैसे तांत्रिक के हवाले हो जाएंगे और ये शैतान तांत्रिक लोग इन्हें भी मौत के घाट उतार देंगे। तो अलर्ट रहिए और समझदार बनिए। और अगर आपको ज़रा भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ है तो आपकी लोकल पुलिस को ज़रूर संपर्क करिए। पुलिस आपके सपोर्ट करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।